सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि जो हाथों के 11 पॉइंट हैं उनकी लोकेशन पेशेंट के ऊपर। तो ये लोकेशन आप ध्यान से देखना। और मैंने आपको बताया था पीछे याद करने का तरीका, उसको हम दोबारा फिर रिपीट कर लेते हैं। उसको हम दोबारा रिपीट करेंगे अभी। ये मैंने आपके लिए लिख के रखा है। सबसे पहले, क्या तूने कभी कोई मेरे को एक किताब ऐसे उठाकर ला कर दी? क्या तूने कभी कोई मेरे को एक किताब ऐसे उठाकर ला कर दी? मैं आपको इसकी लिख कर इसकी फ़ोटो भी भेज दूंगा। अब के से शिप्रा मरम, तूने टी से तल हृदय, का कभी के से कुलचा, कोई के से कुलचा शिरा, मेरे को एम से मनी बंदा, एक आई से इंदर बस्ती, फिर किताब के से कुलपरा, ऐसे ए से एनी, उठाकर यू से उर्वी, ला एल से लोहित, अक्षा, कर दी के से कक्षधारा। ये हमारे हो गए 11 के 11 हाथों के ऊपर जो पॉइंट है। इसको हमने कैसे याद करना है, इसकी फ़ोटो मैं आपको भेज दूंगा। अब हम पेशेंट के ऊपर देखते हैं, उसके हाथ के ऊपर, उसकी बाजू के ऊपर ये पॉइंट कहाँ कहाँ पर है। उससे पहले हम देखेंगे, ये है हमारे पास एक, इसको कहते हैं कुन मीटर। कुन मीटर है। जब हम बात करते हैं परिमाप की, कि पेशेंट का परिमाप या उस मरम पॉइंट का परिमाप 1 उंगली है, 2, 3, 4, तो सबसे बढ़िया है कुन मीटर। अब जो पेशेंट है, हमने उसके हाथ को ऐसे रखा अपने पेपर पे, फिर हम पेन से जो यहाँ का है साइज़, ये हमने देखना है, ये लगाया निशान, फिर इधर से हमने ये लगाया, पेशेंट को बोला उठा ले। अब ये हमारा हाथ का निशान लग गया। अपने हाथ का नहीं लेना, पेशेंट के हाथ का लेना है। उसका जो आप पेपर बनाएंगे उसके ऊपर लिख लीजिए, फिर आप कुन मीटर से आप नाप लीजिए। ये हमारा 4 उंगली परिमाप हो गया। अब हम देखेंगे कि इनके पॉइंट कहाँ कहाँ हैं। अब हम हाथ पे सबसे पहले आता है क्या, के से शिप्रा मरम, के से शिप्रा। शिप्रा मरम जैसे बताया था कि इन दोनों उंगलियों के बीच में, इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में ये जो गड्ढा है ये है, ठीक है। फिर तूने तल हृदय, बिल्कुल सेंटर में है ये। आप इसका हाथ का सेंटर ले लीजिए, इसके सेंटर में है तल हृदय। फिर नेक्स्ट, तूने कभी कोई, कभी से कुलचा, कुलचा ये जो अंगूठा है इसके बिल्कुल नीचे, कुलचा, कुची। फिर आगे है कुची का सर, कुलचा शिरा, ये है। दोनों साइड हमने दबाना है। जब भी हम पॉइंट दबाएंगे ध्यान रखना है, थंब और हमारी इंडेक्स फिंगर ऐसे पकड़ के दबाना है, दोनों साइड दबाना चाहिए। इसको भी दबा रहे हैं हम, वैसे दबा रहे हैं। कुलचा को भी, तल हृदय को भी दबाएंगे हम। ठीक है। अब आ गया कुलचा शिरा हो गया।
फिर मेरे को एम से मनी बंदा जो है हमारा बिल्कुल रिस्ट के सेंटर में है, ऐसे। इसको भी जब हम दबाएंगे तो दोनों उंगलियों से ऐसे हम दबा सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, हम अपने रिस्ट को ऐसे पकड़कर इसको भी ऐसे सिमुलेट कर सकते हैं। ये अपने आप भी हम इसको ऐसे प्रेशर दे सकते हैं। अगला पॉइंट है मेरे को एक किताब आई से इंद्र बस्ती जो है हमारा, जब हम बाजू मोड़ेंगे उससे 4 उंगली नीचे है। अभी हमने 4 उंगली का नाप लिया है, परिमाप, तो यहाँ से हमने नापा, ये हमारा आ गया पॉइंट। अब इसको भी हम दबाने का जो तरीका है, या तो हम दोनों हाथों के दोनों थम्स को लेकर नीचे दोनों उंगलियां, या अगर ये एक हाथ से करना है, दोनों हाथों पे आपने करना है, तो अब दोनों हाथों पे भी थंब और एक उंगली से एक ही बार में आप कर सकते हैं। क्लियर? करना वही 15 से 18 बार है, 15 से 20 बार के बीच में। अब इंद्रबस्ती हो गया, उसके बाद कुरपरा है, ये जो हमारा ज्वाइंट है इससे एक उंगली नीचे पेशेंट की, दोनों साइड में। तो हम अगर पेशेंट को करना है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अपने आप करना है तो हम इसको ऐसे पकड़कर बाजू को ऐसे भी दबा सकते हैं। अपने आप मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मेरी दोनों ये फिंगर्स आएंगी, यहाँ पर मैं अपने आप भी कर सकता हूँ। इंद्रबस्ती मेरा यहाँ से 4 उंगली नीचे है, ये है। मनी बंदा मेरा यहाँ पे है, तल हृदय सेंटर में, शिप्रा मरम बिल्कुल यहाँ पर जहाँ पे ये गड्ढा है, दोनों उंगलियों के बीच में। कुल्चा अंगूठे से थोड़ा सा नीचे, ये मेरा है कुल्चा शिरा। ये मैं आपको अपने आप करने की टेक्निक बताता हूँ। हमने अपने बर्म पॉइंट भी डेली दबाने हैं। फिर हमारा मनी बंदा, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे, इंद्रबस्ती हो गया हमारा, कुरपरा मरम हो गया। फिर है हमारा एक किताब ऐसे उठाकर दी, ऐसे ए से एनी। एनी भी हमारा यहाँ से 4 उंगली ऊपर है, ये है हमारा एनी पॉइंट। एनी से 4 उंगली ऊपर है हमारा उर्वी। अब इसको प्रेस करने का, हम दोनों हाथों से बाकी उंगलियां नीचे रख के यहाँ प्रेशर देते हैं। अगर दोनों हाथों पे हमने करना है बराबर, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एनी। फिर आगे ऊपर उर्वी, फिर है ला कर दी, एल और के, लोहित अक्षा और कक्षरधारा। लोहित अक्षा जो पॉइंट है ये है हमारा, जो कि हमारा सबसे बढ़िया काम करता है किसके अंदर, फ्रोजन शोल्डर में। आप भी अगर किसी को नहीं बताना चाहो तो जैसे हमारे बड़े बड़े टीचर करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे पैसे ज़्यादा लेने, आपको नहीं बताना, तो वो ऐसे टॉवल डाल देते हैं इसके ऊपर, तो अंदर हाथ डाल के इस पॉइंट को प्रेशर दे देते हैं। ठीक है जी, यही करते हैं ना, आपने देखा होगा। और साथ में वो ये जो है हमारा
कक्षधारा उससे बिल्कुल ऊपर हमारे ये जॉइंट के ऊपर ये है। अब कक्षधारा जो पॉइंट है इसको हम अगर देखें बेटा से, अगर हम अपने हाथ से इसको यहाँ से पकड़े और जहाँ हमारा अंगूठा आएगा, ये देखिए इधर से, ये है, इधर देखिए आप, मैंने ऐसे पकड़ा अपने बाजू को, जहाँ मेरा अंगूठा आया वो है पॉइंट। फिर दोबारा देखिए, सीधा हो जाए, सीधे होके बैठो ऐसे, तब इसको पकड़ो बोलोगे तो ये जहाँ पे आएगा इसका अंगूठा आएगा, वहाँ पर है ये पॉइंट। ये दोनों पॉइंट हमारे फ्रोजन शोल्डर में सबसे अच्छे, सबसे बढ़िया काम करते हैं। अब ये तो हो गया आपका, मैंने आपको बताया था कि हमने उन मीटर से कैसे इसको पॉइंट माना है। अब कई हमारे टीचर्स बताते हैं कि आपने इसको धीरे धीरे ऐसे प्रेशर देना है। जब मैं सबसे पहली बार सीखा था उन्होंने ऐसे बताया था। ये एक आपका प्रोसीजर ये भी है, एक जो मैंने आपको बताया ये है दबाकर, एक हल्की मसाज करनी आपने, जो बच्चे हों कोई लेप लगाकर आप इसकी मसाज भी कर सकते हैं। प्रेशर देना सबसे इजी है। तो कई साथियों ने पूछा था कि बताओ कि हमने इसको दबाना कैसे है, तो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। तो अब इसमें और कुछ बात है नहीं याद करने की, ये आपको 11 पॉइंट हो गए। ऐसे ही मैं आपके पैर के भी बताऊंगा, आगे पेट के भी बताऊंगा, पीछे की पीठ के बताऊंगा, गर्दन के, मुंह के और सर के, सब पॉइंट बताए जाएंगे आपको पेशेंट के ऊपर। और तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।